क्वेश्चन दिया है द एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ, ये आपका कंपाउंड डला हुआ है, उसमें हमें RNS कॉन्फ़िगरेशन निकालना है। ऑप्शन में देख सकते हैं कॉन्फ़िगरेशन किसका निकालते हैं, जो आपका कायरल सेंटर होगा। एक ये कायरल सेंटर है, एक ये कायरल सेंटर है, ठीक है। बट यहाँ पे अगर आप देखें जो HNOH लगे हुए हैं वेज एंड डैश में डला हुआ है, इसमें हाइड्रोजन डैश में डला है, इसमें OH वेज में हो गया। यहाँ पे सिचुएशन उल्टा हो जाता है, OH आपका डैश में, हाइड्रोजन वेज में लगा है। तो जो फार्मूला, ये कंडीशन हमें यूज करना है, हाँ, दिमाग में रखेंगे। कैसे आंसर करेंगे, अगर फोर्थ वाला ग्रुप, जिसे हम लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप बोलते हैं, ठीक है, अगर फोर्थ वाला ग्रुप डला हुआ है कहाँ पर, डैश में डला हुआ है, डैश में डला हुआ है, तो फार्मूला क्या यूज करेंगे, वर्टिकल क्लॉकवाइज होगा तो होगा R कॉन्फिगर, और वर्टिकल एंटी क्लॉकवाइज होगा तो क्या हो जाता है आपका, क्या हो जाता है, H कॉन्फिगर हो जाएगा, ठीक है। अगर फोर्थ वाला ग्रुप डला हुआ है किसमें, वेज में डला हुआ है, वेज में, ठीक है, वेज में डला हुआ है, तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल वाला, हॉरिजॉन्टल क्लॉकवाइज रोटेशन से क्या हो जाएगा, एस कॉन्फिगर, हॉरिजॉन्टल एंटी क्लॉकवाइज से क्या हो जाता है, आर कॉन्फिगर, ठीक है। इससे एस हो जाएगा, इससे आर हो जाएगा। चलिए प्रायोरिटी ऑर्डर के हिसाब से इनकी नंबरिंग कर लेते हैं। अब ध्यान देंगे भाई केयरफुली। यहाँ पे अगर आप देखें फर्स्ट एलिमेंट ऑक्सीजन, यहाँ पे कार्बन, ये हाइड्रोजन, ये आपका कार्बन है, ठीक है, तो ये फर्स्ट हो गया। और इस कार्बन में 2 ऑक्सीजन, इस कार्बन में 1 ऑक्सीजन, तो ये सेकेंड हो जाएगा, और ये आपका ये थर्ड हो जाएगा, और ये आपका फोर्थ हो गया, ठीक है, समझ में आता है। तो फोर्थ वाला ग्रुप कहाँ पे डला है आपका, डैश में डला हुआ है, ठीक है। रोटेशन क्या हो रहा है, 1 2 3 क्लॉकवाइज रोटेशन जा रहा है। तो अगर फोर्थ वाला डैश में डला है और क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है, क्लॉकवाइज 1 2 3 क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होना चाहिए, आर हो गया, वर्टिकल क्लॉकवाइज रोटेशन आर हो जाएगा। फोर्थ वाला ग्रुप अगर डैश में डला है, क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है, वर्टिकल छोड़ दीजिए अगर कन्फ्यूजन कर रहा है। फोर्थ वाला ग्रुप डैश में डला है, क्लॉकवाइज रोटेशन के लिए आर कॉन्फिगर, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन के लिए एच कॉन्फिगर, ऐसा आप समझ लो, ठीक है। ये तो मैंने अपने कन्वीनियंस के हिसाब से लिखा हुआ है, आप अपना डिसाइड कर लो, ठीक है। नेक्स्ट वाले में चलते हैं। OH तो हमेशा क्या होगा, 1 हो जाएगा, ये आपका 2 ऑक्सीजन है 2 हो जाएगा, इधर ये 3 हो जाएगा, और ये आपका 4 हो गया। तो फोर्थ वाला ग्रुप किस में डाला हुआ है भाई, वेज में। तो अगर फोर्थ वाला वेज में आता है तो क्लॉकवाइज रोटेशन के लिए एच कॉन्फिगर, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन के लिए आर कॉन्फिगर। तो देख लेते हैं रोटेशन क्या हो रहा है आपका, 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होगा। तो वेज वाला अगर डला है फोर्थ ग्रुप में और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है तो क्या होना चाहिए, ये भी आपका आर कॉन्फिगर हो जाएगा, ठीक है। तो 1 2 3 4 2 R कहीं पे डला है, RR, क्लियरली आपका सी ऑप्शन होना चाहिए। लीजिए सी ऑप्शन इज द राइट आंसर।